बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबू ज़ेबी में बिजनेस और तफरीही तकरीबात में शिरकत करने वाले मेहमानों के लिए कोरोना PCR टेस्ट करवाना लाजमी करार। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ेबी हुक्काम की जानिब से ऐलान किया गया है कि अबू ज़ेबी में मुनाक्किद होने वाले किसी भी बिजनेस और तफरीही तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों को तकरीब में शिरकत से 48 घंटे पहले कोरोना का PCR टेस्ट करवाना होगा। इसके अलावा तकरीब को मुनाक्किद करने वाले ऑर्गेनाइजर्स और अमले को हर हफ्ते कोरोना का PCR टेस्ट करवाना होगा। कोरोना PCR टेस्ट की पाबंदी अबू ज़ेबी के टूरिज्म एंड कल्चर की जानिब से एक सर्कुलर के जरिए जारी करदा हिदायत के बाद आयद की गई है। इन नए कवायद का इतलाक 8 मार्च से होगा। नए कवायद तमाम होटलों, तफरीही मराकज़ और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के लिए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज किए गए नए कवायद व ज़वाबित का इतलाक ट्रेड एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सिनेमाज, लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस, स्टेज शो, त्यौहार, साहिलों, इवेंट्स और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर होगा। निजी साहिलों और स्विमिंग पूल्स को असल गुंजाइश के 60% पर काम करने की इजाज़त होगी। बिजनेस इवेंट्स पर लोगों की गुंजाइश 50% होगी, जबकि तफरीही तकरीबात में 30% से ज़ायद अफराद के शिरकत करने की इजाज़त नहीं होगी। महकमा सेहत का कहना है कि महकमे के इंस्पेक्टर्स इन तमाम मकामात की इंस्पेक्शन करेंगे और इन कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई के बाद अजमान में भी रोज़ादारों के लिए इफ्तार टेंट नहीं लगाए जाएंगे। अब इस खबर की तफसील। अजमान की कौंसल बराए उमूर व ज़कात व खैरात की सेक्रेटरी जनरल मरियम ने कहा है कि इस बार रमज़ान टेंट लगाने की इजाज़त नहीं होगी। अलबत्ता रोज़ादारों की सहूलत की खातिर इफ्तार के पैकेट्स मुख्तलिफ फलाही तंजीमों की जानिब से मखसूस मकामात पर तकसीम किए जा सकेंगे। इफ्तारी के सामान की तकसीम का अमल असर की नमाज के फ़ौरन बाद शुरू होकर मगरिब की नमाज से कुछ देर पहले तक जारी रहेगा। तकसीम के वक्त फलाही तंजीमों को लोगों के दरमियान समाजी फासले को मुमकिन बनाना होगा। इफ्तार पैकेट्स की महफूज तरीके से तकसीम किए जाने से महदूद आमदनी वाले अफराद और गैर मुल्की कारकुनान की बड़ी गिनती को सहूलत मिलेगी, जो परदेश में मुकीम होने के बायस खासी मुश्किलात का शिकार होते हैं। उनका कहना था कि चूँकि रमज़ान खैमों में इफ्तार के वक्त सैकड़ों अफराद का इज्तिमा होता है, इफ्तारी की वजह से लोगों को मास्क मजबूरन उतारने पड़ते हैं और समाजी फासले की पाबंदी भी मुमकिन नहीं हो पाती। इसी वजह से रमज़ान टेंट पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि हज़ारों लाखों अफराद में इफ्तार पैकेट्स तकसीम करने वाली फलाही तंजीमों से कहा गया है कि वह अपने कार खैर की अंजाम देही के लिए पहले मुअस्सर प्लान बनाकर कौंसल बराए उमूर व ज़कात व खैरात को दें, जिसकी मंजूरी की सूरत में उन्हें रोज़ादारों में इफ्तारी का सामान तकसीम करने की इजाज़त होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में मुलाजमत से बर्खास्त पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर की चालाकी पकड़ी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने केस की समाअत की, जिसमें दुबई में एक मुलाजमत से बर्खास्त टैक्सी ड्राइवर ने रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTAQB से कार उधार लेने और इसे अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने के बाद 2 माह के दौरान तकरीबन 21,000 दिरहम कमाई की। पिछले साल 17 मार्च को ये शख्स अल्कोहल के ज़ेरे असर लापरवाही से ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया था। RTA के एक तफ्तीशकार ने बताया, एयरपोर्ट रोड पर RTA इंस्पेक्टर ने इसको शराब की बोतल पकड़े हुए और तेज़ म्यूज़िक बजाते हुए इसे ख़तरनाक ड्राइविंग करते हुए देखा। जब इसे रोका गया और इससे इसके काम की शनाख्त तलब की गई तो इसने अपने एक दोस्त की ID पेश की। ओहदेदार को पता चला कि इस शख्स ने RTA के ड्राइवर की हैसियत से काम किया था, लेकिन इसे जुलाई 2018 में बर्खास्त कर दिया गया था। 24 साला पाकिस्तानी ने 2 माह तक ज़ाती फ़ायदे के लिए टैक्सी चलाने और तकरीबन 21,000 दिरहम कमाने का एतराफ़ किया है।
इस पर आरटीए ड्राइवर की आईडी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था जो इसकी नहीं थी और टैक्सी को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। तफ्तीशकार ने बताया, इसने कहा कि इसके दोस्त ने इसे कुछ पैसे कमाने के लिए टैक्सी चलाने की इजाज़त दी है, जिससे मुलाजमत से बर्खास्त होने के बाद इसे अपने माली मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। इसने टैक्सी के मीटर, कैमरे और जीपीएस सिस्टम को मुनक़ता कर दिया था ताकि वो कार इस्तेमाल करते वक्त ट्रेस ना हो। टैक्सी ड्राइवर जिसने इस शख्स को टैक्सी उधार दी वो भी एक 29 साला पाकिस्तानी नौजवान है। उसने अपने ओहदे को नाजायज़ इस्तेमाल करने और अपने दोस्त को कार इस्तेमाल करने की इजाज़त देकर आरटीए को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम कबूल किया। केस की अगली समाअत 30 मार्च को होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के 2483 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि वायरस से 13 अफराद की मौत की तस्दीक की गई है। यूएई की वजारत सेहत की जानिब से बताया गया है कि 1857 मरीज वायरस से सेहतियाब हुए हैं। मजीद बरां वजारत की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक नए केसेज 1,81,571 नए PCR टेस्टों के नतीजे में सामने आए हैं। ख्याल रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में अब तक कोरोना के कुल 4,13,332 केसेज सामने आ चुके हैं, जबकि अब तक 3,94,649 लोग वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं और 1,335 अफराद हलाक हुए हैं। वजारत सेहत की जानिब से बताया गया है कि नए केसेस सामने आने वाले कोरोना के मरीज खतरे से बाहर हैं और उन्हें ज़रूरी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वजारत की जानिब से अवाम को कोरोना SOPs खासकर मास्क पहनना और समाजी फासला बरकरार रखने की दरख्वास्त की गई है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।